आज पुनः आपका स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरयु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण को हम अनेक नामों से पुकारते हैं और ये उनके नाम जो है उनके कर्मों को, गुणों को और उनके महिमा को उजागर करते हैं। प्रत्येक नाम भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों का कोई न कोई विशेष अर्थ है और उस नाम के पीछे कोई इतिहास, कोई दृष्टांत अवश्य छिपा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले किसने लिया? संजय ने। तो श्री कृष्ण का नाम सर्वप्रथम संजय के मुख से लिया गया। कब? जब कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने के पूर्व शंखनाद किए गए तब संजय युद्ध स्थल पर होने वाली सभी गतिविधियों को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। उन्होंने कहा, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। क्या कहा उन्होंने कि अब वहां सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए माधव, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। देखिए, यहां संजय ने श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित किया है। अब माधव नाम को जरा समझ लेते हैं। वसंत ऋतु को मधु ऋतु भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत है, वैसे ही सबसे श्रेष्ठ होने के कारण कृष्ण का नाम माधव पड़ा। और दूसरा ये कि त्रेता युग में मधु नामक राक्षस मथुरा का राजा हुआ करता था और उस मधु नामक राक्षस के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था यादवराज। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं यादवराज के वंशज हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है। अब मैं आपको आज श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को जिन नामों से संबोधित किया गया है वो नाम बताता हूं। ऋषिकेश, अच्युत, कृष्ण, केशव, मधुसूदन, जनार्दन, वार्ष्णेय, महाबाहु, वासुदेव, पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते, योगिन, कमल नयन, प्रभु, विश्वरूप, विश्वेश्वर, देव देवेश, महात्मन, विष्णु, जगन्निवास, देवश्रेष्ठ, अंतर्यामी, आदिदेव, पुराण पुरुष, अनंत रूप, सर्वस्वरूप, चतुर्भुजधारी, सहस्त्रबाहु, विश्वरूपे। ये नाम तो वो हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवद गीता में संबोधित किया गया है। अब इनके अतिरिक्त भी अनेक नाम हैं जो हम भजनों में, कीर्तनों में, कथाओं में सुनते जाते हैं, जैसे श्याम सुंदर, मोहन, बंशीधर, कान्हा और न जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिनसे उनको संबोधित किया जाता है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक नाम और है जो सबसे अधिक लिया जाता है, सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रचलन में है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वो है लड्डू गोपाल। और बहुत कम लोगों को इस नाम के पीछे का रहस्य या दृष्टांत मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। देखिए, बहुत समय पहले ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे, कुंभन दास, और उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। उनकी एक विशेषता ये थी कि कुंभन दास की कि वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, पूरी श्रद्धा और नियमितता से भगवान की सेवा करते थे। भगवान की सेवा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसके लिए वे उन्हें छोड़कर भी कहीं भी नहीं जाते थे, उनको साथ में रखते थे, उनके साथ ही रहते थे। कुंभन दास जी भागवत कथा वाचक भी थे। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए पहले तो उन्होंने मना कर दिया, किंतु लोगों के जोर देने से, बार बार अनुग्रह करने से, आग्रह करने से वृंदावन जाकर कथा करने के लिए वे तैयार हो गए, यह सोचकर कि भगवान की सेवा की पूरी तैयारी करके चला जाऊंगा और कथा करके वापस लौटकर घर में आ जाऊंगा, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा और कथा वाचन भी हो जाएगी। अब जिस दिन कथा के लिए उनको जाना था, उन्होंने अपने पुत्र को भोग के विषय में समझा दिया और कह दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम केवल ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। बस यूं कहकर निश्चिंत होकर वृंदावन भागवत कथा करने के लिए चले गए।
अब पीछे से यहाँ ठाकुर जी को तो भोग लगना ही था। जैसे ही भोग लगाने का समय हुआ, उस छोटे बालक ने, कुंभन दास जी के बेटे रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बिल्कुल सरल भाव से मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के भोले से बाल मन में एक छवि थी। ऐसी कल्पना थी कि ठाकुर जी आकर स्वयं अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी लोग किया करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो ऐसे ही रखा रहा। रघुनंदन उदास हो गया, रोने लगा और रोते रोते उसने फिर आग्रह किया, पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। बड़ा ही मन को छू लेने वाला दृश्य बन गया था वहां। वह पुकारता रहा, रोता रहा, पुकारता रहा, रोता रहा। किंतु तुम सब ये जानते हो कि जब भक्त पूरे मन से, समर्पण और अधिकार से पुकारता है तो भगवान भक्त से दूर नहीं रह सकते। जैसे द्रौपदी और गजराज ने पुकारा और वे तुरंत उपस्थित हो गए थे, वैसे ही रघुनंदन की पुकार सुनकर भगवान की हालत भी ठीक वैसे ही हो रही थी। उनसे रहा नहीं गया। छोटे बच्चे के मन की पीड़ा से भगवान का मन भी पिघल गया। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन की खुशी का कोई सीमा ही नहीं रही। वह प्रसन्न और संतुष्ट हो गया। अब रात को कुंभन दास जी ने लौट कर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ, लगाया था। और जब उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने पूरा खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को कहीं भूख लगी होगी, तो हो सकता है कि उसी ने खा लिया है। अब जितने दिन कथा चली, यह रोज का नियम हो गया, रोज का काम हो गया। कुंभन दास जी प्रसाद की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। और जब कथा से लौटकर प्रसाद मांगते तो एक ही उत्तर मिलता, सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुंदन दास जी को अब लगने लगा कि बेटा झूठ बोलने लगा है। लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़े हुए आए, प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, मूर्ति का रूप धारण कर लिया। बस तब से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। बोलिए श्री लड्डू गोपाल की जय। बोलिए श्री उदय गोपाल जी की जय।